Dear students, today's class is demand curve and demand, individual demand curve and demand curve. As you know, we have already read about demand schedule, individual demand schedule and market demand schedule. So our topic is demand curve. What this curve is? It is a graphic representation of it is a graphic representation of relationship between the price and the quantity demanded. This is what is demand curve. एक डायग्राम में यहाँ आपको बताऊंगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व यानी हमारे पास डिमांड कर्व जो है ये ग्राफिकली हम दिखाते हैं। आपको पहले ही मैंने देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. The more the price is, less is demanded, and when the price is less, more is demanded. So there is an inverse relationship, and demand curve shows the graphic. We graphically represent this relationship between price and quantity demanded. We are having two types of demand curves. One is individual demand curve, then there is another one that is market demand curve. Individual demand curve means a demand curve of a particular person. एक आदमी की a demand curve of a particular person, a demand curve of a particular individual showing different units of commodity which a person buys at different prices over a period of time. This is individual demand curve. अब यहाँ एक डायग्राम हम बनाएंगे, आपको समझ आएगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है. मैंने पहले ही कहा कि ये जो डिमांड कर्व है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस. हमारे पास एक डायग्राम यहाँ है, एक लाइन this is price, यहाँ से it is OX, it is OY से हम प्राइस दिखाएंगे और OX से हम क्वांटिटी डिमांडेड दिखाएंगे. क्वांटिटी डिमांडेड, it is price in rupees. दिस इज यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी. इसमें यूनिट्स है, आप कितने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लेते हो. सो
this is price 1 rupee, 2 rupee, 3 rupee and 4 rupee. And we are having quantities, units count 1, 2 units, 3 units and 4 units. सपोज हम दिखाएं कि जब 4 रुपये कीमत है 4 रुपीज, दिस इज 4 रुपीज प्राइस, एक यूनिट का कीमत 4 रुपीज है, प्राइस पर यूनिट। उस वक्त आप एक ही यूनिट लेते हो, यू गेट वन। ऐसे एज प्राइस गोज डाउन टू 3 रुपीज, आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, आप ज्यादा यूनिट लेते हो, आप 2 यूनिट लेते हो, लेट इट बी आप यहाँ 2 यूनिट लेते हो। फिर और डाउन प्राइस हुआ 2 रुपीज हुआ पर यूनिट, तो आपकी डिमांड और बढ़ जाती है, आप 3 यूनिट लेते हो। फिर जब 1 रुपी प्राइस होता है, प्राइस डाउन होता है पर यूनिट, तो आप क्या उस वक्त करते हो, आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आप 4 यूनिट लेते हो। ये एक डिमांड कर्व है जो आपको दिखाई देगा अभी। ये पॉइंट्स जो है यहाँ, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये हम मिलाएंगे। दिस इज डिमांड कर्व, डीडी, इट इज डिमांड कर्व, एक डीडी कर्व है, इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, ये डिमांड कर्व है। अब देखो इसको क्या है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ जाती है। इट शोज एन इनवर्स रिलेशन, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ये जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, showing an inverse relationship between price and quantity demanded, QD। यहां से हमने प्राइस दिखाया, यहां से क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया। आपने देखा जब 4 रुपये प्राइस था, तो जो कंज्यूमर था उसने 1 यूनिट लिया था लेट अस सी उसने 1 सेब लिया सपोज। फिर प्राइस कम हुआ, 3 रुपये हुआ प्राइस, उसने 2 यूनिट्स लिए। फिर 2 रुपये हुआ प्राइस, उसने 3 यूनिट। एज प्राइस गोज डाउन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। या हम इस तरीके से कहेंगे कॉन्वर्सली कि अगर प्राइस 1 रुपी था, उस वक्त वो 4 यूनिट्स लेता था, लेट इट बी 4 सेब, 4 सेब्स लेता था। अब जब प्राइस बढ़ गया 2 रुपए के हिसाब से, उसकी डिमांड कम, उसने 3 ही लिए। फिर 3 रुपये जब हुए तो उसने दो ही लिए। जब 4 रुपये प्राइस हुआ, जब प्राइस राइज हुआ, प्राइस ज्यादा बढ़ गया, तो उसने कम लिए, वो 1 तक पहुंचा, 1 यूनिट तक। सो दिस इज, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस घट जाता है तो डिमांड, लोग ज्यादा लेने, चीजें ज्यादा लेने लगती हैं। ये रिलेशनशिप जो है, ये इस डायग्राम से आपको दिखाई देगी। दिस इज व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फिर हमारा है एक और डिमांड कर्व, दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। क्योंकि मार्केट में हमें सिर्फ एक बायर नहीं मिलता है, अगर आप जाएंगे मार्केट में तो बहुत से बायर्स मिलेंगे आपको। मार्केट में एक होता है इंडिविजुअल बायर, एक होता है और भी बायर्स होते हैं, उसको हम कहें मार्केट, मार्केट डिमांड करो। इट रिप्रेजेंट्स the demand of
all the buyers in the market. It represents the demand of all the buyers in the market of all the commodities. It represents the demand of all the buyers in the market of all the commodities at different prices over a period of time. यानी जितने भी बायर्स हैं और जितने भी जो कमोडिटीज है, क्वांटिटी डिमांडेड, वो जो डिमांड करते हैं, रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स इन द मार्केट ऑफ ऑल द कमोडिटीज. जितने भी कमोडिटीज मार्केट में उनको लेने वाले हैं, उनकी क्या डिमांड है डिफरेंट प्राइसेस पे, एट डिफरेंट प्राइसेस. दिस इज मार्केट डिमांड करो. जब मार्केट डिमांड करो आते हैं, मतलब हमारे पास दो टाइप के, मतलब हम लेंगे एक यहाँ एक डिमांड करो हम यहाँ लेंगे. एक डिमांड करो है मसलन ए, बायर ए है, बायर ए, इसकी एक डिमांड करो है लाइक दिस. फिर हमारा बायर बी है, उसकी डिमांड करो है लाइक दिस. वो हम सपोज दो बायर लेंगे, एक की डिमांड है, यहाँ प्राइस दिया गया है उसको, दिस इज 0, दिस इज OX, दिस इज OY, दिस इज OX, दिस इज OY. यहाँ हम क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे QD, यहाँ भी हम क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, यहाँ हम प्राइस लेंगे, प्राइस इन रुपीज, यहाँ भी हम प्राइस लेंगे, यहाँ क्वांटिटी डिमांड लेंगे. तो दिस इज प्राइस, दिस इज 1, 2, 3 and 4. यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3 and 4. ये दूसरा बायर है, बायर बी, उसका भी है सेम. इट इज 1, 2, 3, 4. दिस इज 1, 2, 3 and 4. ये है इसका. अब देखो जो पहला वाला है, जब 4 रुपये कीमत है, 4 रुपीज कीमत, when the price is 4, he demands 1 unit of commodity. ऐसे फिर जब 3 होता है, उसकी डिमांड जो है वो 2 होती है. ऐसे जब 2 होती है, इसकी डिमांड जो है वो 3 होती है. जब 1 है, इसकी डिमांड जो है वो 4 होती है. दिस इज ए डिमांड, बायर ए का ये जो डिमांड करो है. और फिर जो इसका है दूसरे वाले का, when he buys 4, जब कीमत है लेट इट बी, वो 2 लेता है, ऐसे इसकी डिमांड करो है बायर बी. फिर जब प्राइस गिर जाता है अप टू 3, ऐसे
ओ एक्स थोड़ा और लेंगे, 5 तक हम लेंगे, ओ एक्स दिस इज 5। तो जब 1 हो, जब 2 होता है तो वो 4 पे आता है, जब 1 होता है तो वो 5 पे जाता है। दिस इज डिमांड करो। अब ये डिमांड करो है, इसका डिमांड करो इसका जो है वो ये है, दिस इज डिमांड करो। इसका डिमांड करो ये है बी, बी जो बायर है, सॉरी ये इसकी डिमांड करो है डी, इसकी डिमांड करो ये है। अब ए की डिमांड करो ये है, बी की ये है, तो मार्केट डिमांड करो जो है वो दोनों की इकट्ठी हॉरिजॉन्टली वो हम दोनों की लेते हैं। देखो हम यहाँ एक मार्केट, क्योंकि हमें जो बनाना है दैट इज मार्केट डिमांड करो, तो मार्केट डिमांड करो हम बनाएंगे यहाँ प्राइस, तो वहाँ क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज it is 1 2 3 and 4 price in rupees। then हमारा है this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो पहला वाला है उसकी डिमांड 1 है और दूसरे वाले की डिमांड है उसी प्राइस पे 2, तो हम लेंगे 1 + 2 = 3, यानी दो बायर्स की इकट्ठी डिमांड जो है वो है मार्केट डिमांड। तो हम कहेंगे व्हेन इट इज 4 देन इट इज 3, व्हेन दिस इज 4 दिस इज 3, व्हेन प्राइस इज 4 डिमांड इज 3, दोनों की 3 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है, यानी इसकी एक की डिमांड 1 है, दूसरी की डिमांड 2 है, कुल है 3 = 3 डिमांड है इसकी। फिर प्राइस जब डाउन होता है इट गोज टू 3, डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे इट गोज टू 5, इट इज 2 + 3, उसकी एक की 2 है और एक की 3 है, इट इज 5। When price goes to 2, demand rises to 7, when it is price 2 then the demand goes to 7। मार्केट डिमांड की मैं कहता हूँ बायर्स की दोनों की इकट्ठे, तो इट इज जो डिमांड है दैट इज 3 + 4, दैट इज 3 + 4 = 7। then when price goes to 1 rupee, then demand goes to 9, when it is 1 then it is 9, sorry, then it's 9, this is then demand then it is 9, so it is 4 + 5, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है और यहाँ 5 डिमांड है, टोटल है 4 + 5 = 9। दिस इज मार्केट डिमांड करो, और हम इसको जब ऐसे मिलाएंगे दिस इज मार्केट डिमांड करो डी, इट इज मार्केट डिमांड करो, इसको मार्केट डिमांड करो। सो हमारा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी इन दोनों की डिमांड जो मार्केट डिमांड करो है, दिस मार्केट डिमांड करो। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा व्हाट दिस मार्केट डिमांड करो। थैंक्स।